हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसको हम कब यूज़ करते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स लेके सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो चीज़ हो रही हो इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं कि कंटिन्यू हो रही है कोई चीज। जैसा कि यहां पे हमने देखा, जो चीजें अभी हो रही हैं यानी कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, वो टेम्परेरी तौर पे प्रोग्रेस में है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जो सिंपल इसकी फॉर्म होती है सिंपल सेंटेंसेस में, उसमें आप सब्जेक्ट के साथ एम, इज और आर इनमें से एक चीज यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आई सब्जेक्ट, एम वर्किंग, वर्क की आईएनजी फॉर्म, यू आर वॉचिंग, वॉच की आईएनजी फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ और कॉमन नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें सबसे पहले है आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। क्योंकि आई है उसके साथ एम लगा है, यू और वी के साथ और दे के साथ आर लगेगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन्स के साथ, सिंगुलर पर्सन नाउन्स के साथ हम इज लगाएंगे। अब यहाँ पे है आई एम और वर्क की आईएनजी फॉर्म। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और आई एम को शॉर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम, और अच्छा है कि आप ऐसे बोलें आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। यू सब्जेक्ट, आर, यू, दे, वी और यू प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। ही, शी, इट के साथ क्या लगता है जी, इज, ही इज, और वॉक से वॉकिंग, वो चल रहा है। शी इज, टॉक से टॉकिंग, शी इज टॉकिंग टू मच, वो बहुत बातें कर रही है। इट इज रनिंग वेरी फास्ट, ये बहुत तेज भाग रहा है। कोई कुत्ता हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, और इसको शॉर्ट करके हम ऐसे लिखते हैं इट्स रनिंग वेरी फास्ट। इसी तरह दे आर क्लीनिंग, वो सफाई कर रहे हैं। वी आर, अब दे और आर और यू पीपल के साथ आर लगेगा। वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। जॉन इज प्लेइंग, जेन इज स्टडिंग, ठीक है जी, सिंगुलर पर्सन प्रोनाउंस के साथ, लेकिन जॉन एंड जेन आर प्लेइंग, जॉन और जेन खेल रहे हैं। आगे चलते हैं और इसकी देखते हैं नेगेटिव फॉर्म कैसे बनती है। तो नेगेटिव फॉर्म में वही सब्जेक्ट एम, इज और आर के साथ सिर्फ आपने नॉट ऐड कर देना है, और पूरे का पूरा सेंटेंस जुमला वही रहेगा, और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमने जैसे कहा था आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, तो नेगेटिव फॉर्म में आई एम नॉट वर्किंग इन अ कंपनी, और इसको शॉर्ट करके हम कह सकते हैं आई एम नॉट वर्किंग इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। यू आर नॉट वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देख रहे हैं। ही इज नॉट वॉकिंग, वो नहीं चल रहा है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मच, वो बहुत बातें नहीं कर रही है। इट्स नॉट
रनिंग वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ नहीं भाग रहा है। दे आर नॉट क्लीनिंग, वो सफाई नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहे हैं। जॉन इज़ नॉट प्लेइंग, जेन इज़ नॉट स्टडिंग। जॉन एंड जेन आर नॉट प्लेइंग। ठीक है जी, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा और एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर नॉट आर लगेगा। अब देखते हैं जी हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आपने सिंपल सब्जेक्ट से पहले इज, आई एम और आर ले आना है और बाकी जुमला वही रहेगा। सब्जेक्ट और उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इज, आई एम, आर की। ठीक है जी, जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, वो शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आगे जुमला। आखिर में आएगा जी क्वेश्चन मार्क। जिस तरह हमने कहा था आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, तो सिर्फ एम को उठा के हम शुरू में ले आएंगे। एम आई वर्किंग इन अ कंपनी, क्या मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। आर यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, क्या आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। इज ही वॉकिंग, क्या वो चल रहा है। इज शी टॉकिंग टू मच, क्या वो बहुत बातें कर रही है। और इनके आखिर में देख लें कि क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाने हैं। इज़ इट रनिंग वेरी फास्ट, क्या ये बहुत तेज़ चल रहा है। आर दे क्लीनिंग, क्या वो सफाई कर रहे हैं। और आर वी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। इज़ जॉन प्लेइंग, इज़ जेन स्टडिंग। आर जॉन एंड जेन प्लेइंग। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इंग्लिश में होता है वो हम जब कोई चीज़ हो रही हो उस वक्त यूज़ करते हैं, टेम्परेरी एक्शन हो रहा हो। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ एम, इज और आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सब्जेक्ट के साथ एम, इज और आर, सिर्फ नॉट का इजाफा कर लेना है और वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म में हमने देखा कि एम, इज, आर, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आगे जो भी आपका सेंटेंस है। दोस्तों एक्सरसाइज के तौर पे आपने प्ले, टॉक और स्पीक को यूज़ करते हुए इसी तरह हर प्रोनाउन के साथ बेसिकली सेंटेंस बनाना है, सिंपल फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में। और अगर आपने मुझे चेक कराना है तो उनको नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप पोस्ट कर देंगे। जिसमें प्ले, आई एम प्लेइंग, you are playing, he is playing, she is playing, it is playing, we are playing, they are playing, John is playing, Jane is playing, John and Jane are playing। और इसी तरह I am not playing, he is not playing, you aren't playing, she is not playing, it is not playing, and so on and so forth। Am I playing? Are you playing? Is he playing? इज शी प्लेइंग। तो इस तरह बेसिकली आपने प्ले, टॉक और स्पीक को यूज़ करते हुए बेसिकली सेंटेंसेस बना लें, कॉपी में लिख लें और अगर आपने पोस्ट करना है, मुझे चेक कराना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एम करते हैं 100 लाइक्स का। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।